हेलो। हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखा रहता है या फिर लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इनका इमेजिनेशन क्यों करें? टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिन करें। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है ना, देखो अब ध्यान से इसको समझना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, क्या है डेफिनेशन सुन लो भाई। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट चार्ज का हो, मतलब सिंगल चार्ज का, या डाइपोल का हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, या किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बस। किसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, इमेजिनरी लाइंस। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है इससे हमको मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बस। ठीक है, क्या है पहले समझ लो। मान लो हमने एक सिंगल चार्ज लिए, सिंगल चार्ज कितना प्लस क्यू, मतलब एक तो चार्ज पॉजिटिव और कितना है क्यू, कैपिटल क्यू मान लिए। तो ये एक्चुअल में सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं वो इसका है, किसका है? प्लस क्यू चार्ज का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? प्लस क्यू चार्ज का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करें तो कैसे? ध्यान से सुनो आप, सिंपल लैंग्वेज में अभी बता रहा हूं मैं आपको। आप टेस्ट चार्ज इमेजिन करो या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां इमेजिन करें भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रखा है तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। मैंने शुरू में आपको बताया था पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ये स्टेप लिखिए, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब स्टेशनरी चार्ज। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, तो आप समझ जाना कि चार्ज में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? चार्ज का। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जितना आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भाई अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर क्या बोलोगे आप? इन्फिनिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या? इन्फिनिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है देखो, तो ये था सोर्स चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करना है। तो क्या करें? टेस्ट चार्ज आप फ्री छोड़ दो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो, वो मोशन करेगा। उसके मोशन से जो पाथ बनेगा, भले वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व्ड हो, जैसा भी हो, ठीक, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो तो वो मोशन करेगा, मोशन करेगा। उसके मोशन से जो पाथ बनेगा वही है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, या डेफिनेशन अगर अपने को लिखना है तो क्या बोलेंगे अपन?
When a test charge is free to move in external electric field, then it will move along the direction of resultant force. Along the direction of resultant force. Then path in which test charge would move. Path in which test charge would move are called electric lines of forces. ठीक है, अच्छा अब ये बताओ भाई कोई भी चीज भाई मान लो मैंने ये चौक लिया तो रेस्ट में है ना अभी, तो ये चौक मोशन कब करेगी? जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब, ठीक है ना, जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी ये मोशन करेगी। किस डायरेक्शन में मोशन करेगी? एक ही फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगी, और एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करेगी। ठीक, इसको अच्छे से ध्यान रखना आप कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अब एक ही फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में वो मोशन करेगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो एक ही बार में वो हर डायरेक्शन में तो मोशन नहीं करेगी ना। किस डायरेक्शन में करेगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then it will move along the direction of resultant force and the path in which test charge would move are called electric lines of forces. ठीक है, अभी हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? सिंगल चार्ज, एक ही है, और वो भी कैसा है? पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करें, यहां आप टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। मान लो हमने यहां पर टेस्ट चार्ज इमेजिन करे प्लस Q0, तो टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा ना। कौन लगाएगा? चार्ज में एक्चुअल में फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। ठीक, या ऐसे हम देख लें, टेस्ट चार्ज में फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज, तो ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो खैर पॉजिटिव है ही, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। यहां अगर रखते तो फोर्स कैसा लगता? रिपल्शन। यहां अगर रखते तो फोर्स कैसा लगता? रिपल्शन। मतलब अगर टेस्ट चार्ज को हम फ्री छोड़ दें तो किधर मोशन करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है ना अभी। टेस्ट चार्ज में अभी एक ही फोर्स लग रहा है सोर्स चार्ज के कारण, तो यहां रखते तो फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां रखते तो फोर्स इस डायरेक्शन में। तो अगर ये टेस्ट चार्ज फ्री है तो किधर मोशन करेगा? फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। तो इसके मोशन से ये जो पाथ बनेगा ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस। एक इलेक्ट्रिक लाइन हमने ये बनाए और ये इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, चलो मान लो, अच्छा टेस्ट चार्ज यहां इमेजिन करो आप, तो सोर्स चार्ज के कारण इसमें लगेगा रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो इसके मोशन से जो पाथ बना ये इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, यहां अगर रखते टेस्ट चार्ज रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता, यहां रखते रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता, यहां रखते रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता ये। ठीक, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें तो ये टेस्ट चार्ज
इस टाइप से मोशन कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन फोर्स। टेस्ट चार्ज के मोशन से जो पाथ ऑब्टेंड हो रहा है ये है इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, तो एक चीज हमको क्या पता चली, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पहली बात तो सिंगल एक ही चार्ज है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती हैं, दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन। कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ओरिजिनेट कहां से हो रही है और कहां तक जा रही है, देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज एंड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, एंड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ठीक, चलो। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज एंड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब अगर मान लो हम बात करें सिंगल लेकिन नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी हमको ये देखना है। ठीक भाई, मान लेते हैं इस सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स क्या, इन्फिनिटी। आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इन्फिनिटी। सिंगल नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस हमको ड्रॉ करना है। तो क्या करें हम, टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, टेस्ट चार्ज इमेजिन करें। तो टेस्ट चार्ज कहीं भी आप इमेजिन कर लो, मान लो हमने टेस्ट चार्ज यहां इमेजिन करें, प्लस Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या देखना है आपको, भाई ये टेस्ट चार्ज किधर मोशन करता है, तो किधर मोशन करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये कैसा है, पॉजिटिव, और सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ये मोशन करेगा, इसके मोशन से जो पाथ बना वो इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, अगर ये टेस्ट चार्ज हम यहां इमेजिन करते तो भी इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगता, अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता इलेक्ट्रिक लाइंस। यहां इमेजिन करते अगर टेस्ट चार्ज, तो सोर्स चार्ज के कारण इसमें फोर्स कैसा लगता, अट्रैक्शन, और एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स के डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मोशन करता। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होती हैं। कैसे होती हैं, देखो, डायरेक्शन बदल क्या, देखो आप, सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज, और यहां क्या था, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी। यहां था फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी डायरेक्शन, और यहां क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक। तो अभी हमने लिए थे सिंगल, याद रखना है इसको, आपको आगे काम आएगा। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, और सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक। एक बात और अच्छी याद रखो आप, जैसे आगे हमको यूज होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन अगर मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन अगर मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, बताया था मैंने। फिर हमने एक्सियल पोजीशन पढ़े, इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़े, हर जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का यूज करे ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of force on
टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज along the direction of force on टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही उस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन है। देखते हैं अपन यहां देखो, यहां टेस्ट चार्ज, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था ना, ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इसका मतलब यही किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, यहां देखें, अगर टेस्ट चार्ज आप यहां रखते, सोर्स चार्ज के कारण उसमें फोर्स कैसा लगता? रिपल्शन। तो ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मतलब मेन चीज क्या पता चली? जो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सिंगल चार्ज। तो इस सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन निकाल लो। इलेक्ट्रिक लाइंस, और इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। ठीक, यहाँ देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट लाइन है ना, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट है, डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। स्ट्रेट हैं तो, स्ट्रेट हैं तो, कर्व्ड होंगी तो कैसे निकालना है बता रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट याद रखो, है ना। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। सिंगल नेगेटिव चार्ज की लाइंस कैसी हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब अगर हम अभी सिंगल चार्ज लिए थे अपन ने, है ना, चलो ठीक, चलो यहां देखो, अब इलेक्ट्रिक लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसकी? ऑफ सिमिलर चार्जेस। ये सिमिलर वर्ड लिखा है तो दोनों चीज सेम। क्या दोनों? मैग्नीट्यूड एंड नेचर। चार्ज है ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन थोड़ी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। इलेक्ट्रिक लाइंस हम किसकी ड्रॉ कर रहे हैं? चार्ज की। टू सिमिलर चार्जेस, टू सिमिलर चार्जेस। सिमिलर वर्ड का मतलब मैग्नीट्यूड एंड नेचर बोथ आर सेम चार्ज का। ठीक, जैसे मैग्नीट्यूड सेम, मान लो यहां चार्ज कितना है? प्लस क्यू, तो यहां भी चार्ज कितना? प्लस क्यू।
मैग्नीट्यूड भी सेम है देखो, और नेचर भी सेम है। ठीक, चलो ये दो चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्ज का एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक लाइंस देखते हैं। ठीक है, पहले यहां देखो, ये है सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हमने पढ़े सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती हैं, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी है सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इसको देखें बस, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, एरो ध्यान रखना, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ठीक। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये जो दिख रहा है आपको, यहां दोनों चार्ज का इफेक्ट होता है। तो इस रीजन में अगर हम टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं तो उसमें दो फोर्स लगते हैं, तो दो फोर्स के कारण फिर एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स के कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट नहीं होती हैं। ठीक है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड होती हैं, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा ना, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। कर्व्ड हैं लेकिन फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप ये बताओ, देखो ये मैंने लाइन बनाया, कौन सी लाइन, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। ठीक, अब अगर इसका मिड पॉइंट मान लो P, ठीक, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक, P। क्या करते हैं, अगर हम यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, सपोज टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना। ये डिस्टेंस मान लो कितना है r, तो फिर ये डिस्टेंस भी कितना होगा r। ठीक है, तो आप ये बताओ टेस्ट चार्ज में अभी कितने फोर्सेस होंगे, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। फिर इसमें कितने फोर्स लगेंगे, ये खुद अपने ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा ना भाई, हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इसमें कितने फोर्स लगेंगे। तो इसमें फोर्स कौन लगाएगा भाई, ये लगाएगा और ये लगाएगा, है ना। ये इसमें फोर्स लगाएगा रिपल्शन, मान लेते हैं F1, क्या मान लिए, F1। तो ये फोर्स कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं ना, फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², इतना आएगा फोर्स। मतलब इस चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स रिपल्शन कितना, F1, F1 की वैल्यू ही आ गई। ये वाला चार्ज भी इसमें रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन। मान लेते हैं F2, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, देखो कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। तो फर्स्ट चार्ज क्या है, Q, सेकेंड चार्ज Q0, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R²। तो क्या दिख रहा है हमको यहां, F1 और F2 दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। मतलब ये चार्ज इसमें जितना फोर्स लगा रहा है F1, ये चार्ज भी इसमें उतना ही फोर्स लगा रहा है F2।
तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। टू फोर्सेस आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट ऑफ देम बिकम्स जीरो। रिजल्टेंट ऑफ देम बिकम्स जीरो। क्या मतलब हुआ इसका? रिजल्टेंट ऑफ देम बिकम्स जीरो, यानी ध्यान से सुनो, टू सिमिलर चार्जेस, ठीक, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसका मिड पॉइंट, यहां हमने क्या रखे थे? टेस्ट चार्ज। रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना आया? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना? जीरो। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। भाई फोर्स ऑन यूनिट चार्ज का मतलब ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन शुरू में पढ़े थे कि नहीं? F अपॉन क्यू जीरो। F बाई क्यू जीरो का मतलब क्या था? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? सोच लो आप भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोले कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोले? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, रिजल्टेंट वर्ड आ गया ना। तो इसका मतलब है कि वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके हैं? पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना? जीरो। तो इस पॉइंट को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ठीक। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक्चुअल में वहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर यहां टेस्ट चार्ज रखते तो फोर्स ऑन चार्ज जीरो, ठीक। भाई पॉइंट चार्ज में फोर्स किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो, इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। न्यूट्रल पॉइंट है ना। मतलब सिमिलर चार्जेस अगर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा ये मालूम है आपको? एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, यहां न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने दोनों कैसे लिए थे? पॉजिटिव। दोनों कैसे थे? पॉजिटिव। अगर मान लो दोनों नेगेटिव लें, अगर दोनों नेगेटिव, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस हो गया। तो ये चार्ज मान लो कितना है? माइनस क्यू। ये चार्ज भी कितना? माइनस क्यू। सिमिलर मैग्नीट्यूड सेम है, आप देखो क्यू क्यू। नेचर ऑफ चार्ज भी सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? वहीं एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक। देखते हैं, ये देखो सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसकी लाइंस क्या होंगी? फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, ठीक। लेकिन ये वाला जो रीजन है, देखो यहां दोनों चार्ज का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां अगर मान लो हम टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, यहां अगर आप टेस्ट चार्ज इमेजिन करो तो उसमें दो फोर्स लगेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्या होगा?
रिजल्टेंट फोर्स। ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस आर कर्व्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस आर कर्व्ड, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड होती हैं लेकिन डायरेक्शन तो वही रहता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज। फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज, एरो ध्यान रखना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज, लेकिन कर्व्ड। ठीक है, चलो अब लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस कितना, ये इसका मिड पॉइंट, यहां अगर हम टेस्ट चार्ज इमेजिन करें, ठीक, इफ वी इमेजिन अ टेस्ट चार्ज प्लस Q0 एट दिस पॉइंट, देन अगेन रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज विल बी 0। भाई अगर आप यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करते, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसके कारण इसमें लगता है अट्रैक्शन फोर्स F1, इसके कारण इसमें लगता है अट्रैक्शन फोर्स F2। F1 और F2 दोनों इक्वल होते मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो फिर से दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P इज 0। यानी यहां अगर हमने टेस्ट चार्ज इमेजिन करे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज 0, चार्ज में फोर्स 0, तो इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चार्ज में अगर फोर्स लग रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, और चार्ज में अगर फोर्स 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बोलना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस पॉइंट, इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, सिमिलर चार्जेस अगर हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में आता है, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, चलो, तो सिमिलर चार्जेस भी हो गया है ना। अब काम की चीज, क्वेश्चन क्या था, मतलब क्वेश्चन, हालांकि देखो इसके पहले हमने जो पढ़े थे मैंने वो नोट्स आपको भेज दिया हूँ PDF में, ठीक है ना। सिस्टमेटिक आपको कॉपी बनाना है, ठीक, जब भी स्कूल चालू होगा कॉपी होना चाहिए आपके पास। अब जो पढ़ रहे हैं इसके भी नोट्स भेज देंगे हम, ठीक, सिस्टमेटिक आप कॉपी तैयार करो, ठीक है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस, या व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है बता चुका हूं मैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस, फिर से एक बार सुन लो। व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then it will move along the direction of resultant force, and the path in which test charge would move are called electric lines। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो अगर टेस्ट चार्ज मोशन के लिए फ्री है तो वो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करेगा, और उसके मोशन से जो पाथ बनेगा वही इलेक्ट्रिक लाइंस है। ठीक, फिर हमने सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस निकाल लिए, सिमिलर चार्जेस के निकाल लिए, सिंगल चार्ज की ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, प्रॉपर्टीज, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज मान लेते हैं ये है सपोज प्लस Q चार्ज, ये है मान लो माइनस Q चार्ज, ठीक, यानी एक हमने लिए पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा, नेगेटिव।
जब इसकी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं तो पूरी प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, पूरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ले रहे हैं अपोजिट नेचर के चार्ज। ध्यान समझना है, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करना है यहाँ, तो क्या करें? टेस्ट चार्ज इमेजिन। ध्यान से सुनो, मान लो मैंने यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन किया प्लस Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन किया, लेकिन अभी डायग्राम में दिख रहा है आपको ये टेस्ट चार्ज इसके पास में, इससे दूर है, ठीक। तो क्या होगा? टेस्ट चार्ज में कितने फोर्स लगेंगे? 2। ये लगाएगा इसमें रिपल्शन फोर्स प्लस प्लस, ये लगाएगा इसमें अट्रैक्शन फोर्स माइनस प्लस, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज में 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मालूम है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, ठीक। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां इमेजिन किया तो इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं ना, ये लगा रहा है रिपल्शन फोर्स और ये लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ? डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, तो अभी इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस इससे कम है, तो इसके कारण जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है ना वो ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स कम है, ठीक। भाई रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, और ये दोनों फोर्स आप देखो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एक ही बार में टेस्ट चार्ज 2 डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा ना, एक ही बार में 2 डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा, तो किधर मूव करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। टेस्ट चार्ज विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लगभग उसके डायरेक्शन में, तो ये है एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक, ठीक है। चलो अब अगर मान लें अपन टेस्ट चार्ज, अगर मान लो मैं यहां इमेजिन करूं प्लस Q0, तो क्या दिख रहा है डायग्राम में? इस टेस्ट चार्ज का दोनों चार्ज से डिस्टेंस कैसा है? सेम। और डिस्टेंस अगर सेम है इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज यहां पर है तो अभी भी इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके कारण इसमें लगेगा रिपल्शन फोर्स, इसके कारण इसमें लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन दोनों चार्ज से डिस्टेंस कैसा है? सेम। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। मैग्नीट्यूड कैसा? सेम। तो ये टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स एकदम इधर आएगा। यह है एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब अगर टेस्ट चार्ज मैं यहां इमेजिन करता, देखो इसके पास में, इससे दूर है, टेस्ट चार्ज अगर यहां इमेजिन करो तो अभी भी इसमें 2 फोर्स लगेंगे, इसके कारण इसमें लगेगा रिपल्शन फोर्स प्लस प्लस, इसके कारण इसमें लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन
इस चार्ज से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम, मतलब रिपल्शन फोर्स कम होगा लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? लगभग इसके डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, यहां रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये था, यहां रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये, यहां रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये। ठीक है, ठीक। अब आप सोच के देखिए, इफ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, कि अगर हम टेस्ट चार्ज को खुला छोड़ दें, जा भैया तेरी जहां इच्छा है तू जा, तो क्या होगा? ठीक, इफ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, तो क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज इधर तो आने से रहा भाई, क्यों? ये उसको क्या कर रहा है? रिपेल, राइट। और ये क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो क्या होगा? अगर ये चार्ज फ्री है तो किधर मोशन करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके मोशन से जो पाथ बनेगा ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन। एक इलेक्ट्रिक लाइन हमने शो करे, एक इलेक्ट्रिक लाइन हमने शो करे। ठीक है, तो देखो क्या पता चला, ये इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट कहां से हुई और खत्म कहां हुई? इलेक्ट्रिक लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और कहां खत्म हो जाएंगी? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, लेकिन आप देखो इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड हैं। कैसी हैं? कर्व्ड। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं भाई? स्ट्रेट लाइन कब आती? स्ट्रेट लाइन कब आती? जब हर पॉइंट पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता तो स्ट्रेट लाइन आती है ना भाई। अगर हर जगह फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, टेस्ट चार्ज का। तो लाइंस भी कैसी होती? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां नहीं है, देखो ऐसा। यहां फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहां फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहां फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज डिफरेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो द लाइंस आर कर्व्ड। सो द लाइंस आर कर्व्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हैं? यहां कर्व्ड। स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहां हो रही है? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इसको हम बनाते भाई, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस। एरो ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होता है। बता रहा हूँ अभी, कर्व्ड है इसलिए। ठीक है ना, इसके पहले हमने चर्चा किए थे स्ट्रेट लाइन वाली, फ्रॉम प्लस टू माइनस, एरो ध्यान रखना। ठीक, चलो अब प्रॉपर्टीज की बात करें अपन। किसकी? प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फर्स्ट जो दिख रहा है भाई बताओ, इनका डायरेक्शन क्या होता है? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। शुरू कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। खत्म कहां होती है? नेगेटिव चार्ज में। पहला, ठीक है ना। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ
कर्व, स्मूथ ओपन कर्व बोलें ज़्यादा अच्छा है, क्लोज्ड कर्व नहीं होती हैं। बाद में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्लोज्ड कर्व होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। एक ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज भी ओपन कर्व, ओपन बंद नहीं है, ओपन कर्व, और मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है, क्लोज्ड कर्व। जब पढ़ेंगे तब बात की बात है, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ। स्मूथ का मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं, बीच में कहीं लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ ओपन कर्व विदाउट ब्रेक, स्मूथ ओपन कर्व विदाउट ब्रेक। दो। थर्ड, इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी आता है ये अलग से। क्या है, 2 लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नेवर बी इंटरसेक्ट। 2 लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर बी इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी भाई? देखो अच्छा, यहां मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक लाइन ये है एरो, और एक इलेक्ट्रिक लाइन मान लो ये है एरो, ठीक, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं, 1 मिनट, थर्ड पॉइंट दूसरा है, अभी 1 मिनट, क्या इसको बाद में लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। ये है मान लो एक इलेक्ट्रिक लाइन हमने शो करी, एरो प्लस से माइनस, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रिक लाइन थी, ये क्या थी, इलेक्ट्रिक लाइन। ये एक्चुअल में क्या है, टेंजेंट, दिख रहा है ना, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा, ठीक, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस। भाई इलेक्ट्रिक लाइंस अगर कर्व्ड है, कैसी है, कर्व्ड, तब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन गिव्स, क्या शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये लिखा। अब थोड़ा ध्यान से सोचो आप, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो ध्यान से सोचो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब अगर हम यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करते तो ये होता रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, यहां टेस्ट चार्ज, ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, किसका, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, याद करो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इसका मतलब यही क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट, इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गए भाई, इसका भी होगा, इसका भी होगा ना। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा, दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, या फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। याद रखना इस पॉइंट को,
टेंजेंट क्या शो करता है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी में फोर्थ पॉइंट जो कि अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने स्टार बना दिया। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नेवर बी इंटरसेक्ट। मतलब अगर कहीं डायग्राम में आपको दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस काट रही हैं तो समझ जाना वो डायग्राम गलत है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर बी इंटरसेक्ट। क्यों? अगर दो लाइंस अलग अलग है ना भाई, एक ये फर्स्ट ये सेकंड, लेकिन देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? ध्यान देना। टेंजेंट क्या शो करता था? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज कॉमन इन बोथ द लाइंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे हम इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक ही पॉइंट से दोनों लाइन में हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे और टेंजेंट क्या शो कर रहा था? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स के दो डायरेक्शन आ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स के दो डायरेक्शन है या रिजल्टेंट फील्ड के दो डायरेक्शन है, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। भाई आप चाहे 2 का रिजल्टेंट निकालो, चाहे 200 का निकालो, चाहे 2000 का निकालो, रिजल्टेंट हमेशा एक ही आएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, रिजल्टेंट के दो डायरेक्शन थोड़ी होंगे। लेकिन यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों लाइन में हमने टेंजेंट ड्रॉ करे और टेंजेंट क्या शो कर रहा था? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज या डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एक ही पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं होंगे ना। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ध्यान रखना है इसको। ठीक, नेक्स्ट देखो, आप यहां देखो जरा, कोई भी ले लो। ये है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन, लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं कि रिपेल कर रही हैं। देखो डायग्राम में दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है ना भाई। ये इलेक्ट्रिक लाइन एक ही लिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक लाइन दिख रही है। ठीक, ये तो लेंथ हो गई उसकी, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो लेंथ के परपेंडिकुलर देखो आप, लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रही हैं कि रिपेल कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिपेल। ठीक, परपेंडिकुलर टू द लेंथ लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रिपेल ईच अदर। क्या कर रही हैं? देखो, रिपेल कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुन लो अच्छे से। ठीक, अगर सपोज किसी बॉडी में चार्ज है, मान लिया हमने चार्ज किसमें है? बॉडी में। भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस भी होंगी, बट इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज बी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ध्यान रखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, याद रखना इसको, या तो नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड। सरफेस के नॉर्मल होती है हमेशा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस के नॉर्मल ना हो, सपोज ऐसी हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा वाला, विच इज पैरेलल टू द सरफेस, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द सरफेस, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, फ्लो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, सॉरी, करंट प्रोड्यूस कर देगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। तो ये चार्ज स्टेशनरी चार्ज नहीं होगा, मतलब तब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। और हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, व्हेन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट में हो चार्ज। ठीक, तो क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक, तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसमें ये कई बार 2 नंबर में अलग से आता है क्वेश्चन, वाई द टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नेवर बी इंटरसेक्ट, तो उसका रीज़न भी अलग से नोट्स में लिखा हुआ है। जो कुछ पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लो आप, तो आपको आगे समझ में आएगा, है ना। भाई इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है कि एक सीक्वेंस में अपने को पढ़ना है, ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट वाली यूनिट अपन ने पहले पढ़ लिए, वो संभव नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आगे जो पढ़ रहे हैं तो पुराना हमको याद होना चाहिए, पिछला अगर याद है तो इलेक्ट्रिसिटी आपको आगे समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ खास है इसमें। ठीक।